बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। मूली के चपली कबाब क्या आपने कभी खाए हैं? इतने मज़े के होंगे ना, आपने अपने हाथों से बनाए होंगे लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ये वाकई मूली के कबाब हैं, यानी इतने टेस्टी होंगे। दोबारा इस चैनल पे कभी भी वीडियो देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। मूली का छिलका उतारने से पहले इसका वजन तकरीबन 800 ग्राम था। मूली को हम कश कर लेंगे, इसके पत्तों को हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसे दबा दबा के जो भी पानी है ना, ये सभी निकाल लेंगे। मूली का पानी निकाल लेने की वजह से इनकी शेप परफेक्ट बनेगी और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए इतना सा पानी निकल आया। प्याज को हम फाइनली चॉप कर रहे हैं। प्याज आपके पास पिंक हो या फिर हरी, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 खाने वाले चम्मच चॉप करने के बाद बन गए हैं। हरा धनिया, ये भी 5 खाने वाले चम्मच एक कबाब के अंदर एक फ्रेश सा टेस्ट लेके आएगा। चिली फ्लेक्स या अधकटी लाल मिर्ची 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने लिया। देखिए इसकी जितनी लाल रंगत होगी ना, इतनी ज़्यादा तीखी होंगी। अगर आपके पास मिर्ची तीखी नहीं है तो आप 2 खाने वाले चम्मच अधकटी लाल मिर्च डाल लीजिएगा। गरम मसाला ये घर का बना हुआ है, आधी चाय की चम्मच। नमक मैं आपको बता दूं, इस तरह से भर के चम्मच ले लेंगे। छुरी की मदद से आपने एक लेवल में कर लेना है। 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके नमक इसमें गया है। कबाब की परफेक्ट शेप बनाने के लिए यहाँ पे बेसन का हम इस्तेमाल करेंगे। 3 खाने वाले चम्मच भर के लिए। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि मूली के चपली कबाब है, तो चपली कबाब के जायके के लिए इसमें मकई का आटा लाजमी जाएगा। ये 5 खाने वाले चम्मच है। अगर मकई का आटा ना हो ना, तो लाल गंदम का आटा 5 खाने वाले चम्मच डाल लीजिएगा। कच्चे कीमे के चपली कबाब बनाते हुए मैंने आपको बताया था ना कि साबुत धनिया जो है इसे हाफ क्रश करके इस्तेमाल किया जाता है। मूली के कबाब में भी हम ये 2 खाने वाले चम्मच शामिल कर रहे हैं। खुश्क धनिया, आधी चाय की चम्मच जीरा, 3 खाने वाले चम्मच अनार दाना। इसे हमने अच्छी तरह से धो के ना पानी निचोड़ लिया है। अब हम इसे मोटा मोटा कूट लेते हैं। इसमें कभी भी ना टमाटर नहीं डाले जाते। अनारदाने की वजह से खटास भी आ जाएगी और एक क्रंची सा टेस्ट आएगा, जिससे आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप मूली के कबाब खा रहे हैं या कीमे के ना। 1 खाने वाला चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं ना, तो 1 चाय की चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें हमने 2 इस तरह से दरमियान से 2 बार कट लगाते हुए ना फाइन चॉप कर ली है। हमने ना प्याज की भी चपली कबाब बनाए थे, वो इतने टेस्टी बने थे ना। कभी कभी थोड़ी सी मुख्तलिफ रेसिपीज़ को भी ट्राई करना चाहिए। उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। बस जनाब यही मसाले जाएंगे। इन्हें हाथों से ना खूब अच्छी तरह से ना मसल के आपने मिक्स करना है, ताकि नमक मिर्च सभी स्पाइसेस ना हर जगह अच्छी तरह से यकसा मिक्स हों और कहीं पे भी नमक मिर्च कम या ज़्यादा ना रह जाए ना। तकरीबन 1 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से ना इसे मसल के मिक्स किया। कबाब का हमेशा अगर आप हाथ में लेके इस तरह से प्रेस करेंगे ना, तो देखें ये बिल्कुल यकजान हो गया है और बाइंड पोजीशन में आ गया है। पहले हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके ना गोल टिक्की बनाने की कोशिश करें। ये देखें किनारों को हल्का सा ना इस तरह से आपने बराबर कर लेना है और किसी भी मोल्ड की, कबाब मोल्ड की आपको ज़रूरत नहीं होगी। देखें एक तो राउंड मैंने बनाया, लेकिन हमेशा से ना मुझे चपली कबाब लंबाई के ही अच्छे लगते हैं। लंबाई में बने हुए चपली कबाब मुझे ज़्यादा इजी भी लगते हैं ना बनाने में। तो इसके लिए हमने थोड़ा ज़्यादा अमेज़ा लिया है और हथेली पे इस तरह से फैलाते हुए उंगलियों की मदद से चिपटा कर लिया है। चपली कबाब को कभी भी डीप फ्राई नहीं किया जाता, इसे हमेशा थोड़े से ऑयल में ना शैलो फ्राई किया जाता है। आप चाहते हैं आगे भी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुरू में 2 मिनट तक हम पैन को प्री हीट करने के लिए मीडियम लो हीट रखेंगे और कबाब डालते ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि ये खूब अच्छी सुनहरी रंगत के तले जाएं और इनकी रंगत ज़्यादा डार्क ना हो। 3 कबाब तो हम फ़ौरन से खाने के लिए भी तल रहे हैं ना, और कुछ कबाब को हम फ्रीज़ भी करेंगे। उसके लिए हमने क्या तरीका इख्तियार किया, आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तभी भी हमने सिर्फ 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल डाला है। मूली के इस अमेज़े में क्योंकि स्पाइसेस नमक में सभी शामिल है ना, अगर आप इस अमेज़े को ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देगा और फिर आप कबाब की शेप नहीं बना सकेंगे। सो जैसे अमेज़ा तैयार हुआ, हमने सारे कबाब की शेप बना दी। लो हीट पे कबाब को हल्की सुनहरी रंगत आने तक हमने दोनों साइड पलटाते हुए ना तल लिया है। चिली गार्लिक केचप के साथ साथ इसे इमली की चटनी के साथ हमने सर्व किया। कुछ कबाब को हमने फ्रीज भी करना है ना, इसके लिए कबाब की दोनों साइड पे जैसे हल्की सी सुनहरी रंगत आई ना, तो इसे हमने निकाल लिया और इसके बाद आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।